नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी बन चुका कोरोना वायरस आज देश भर में तेजी से फैल रहा है। देश में लगभग 90,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश में तेजी से बढ़ रही है। अगले एक माह में ग्रीन जोन में शामिल बालाघाट जिले में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। इसकी वजह है कि जिले में अन्य राज्यों और बड़े शहरों से पहुंचे 1 लाख से ज्यादा मजदूर और प्रवासी। शुरुआती दौर में 800 से अधिक लोग एक साथ संक्रमित हो जाएंगे और बढ़कर यह आंकड़ा लगभग 4,000 हो सकता है। हालांकि शासन के निर्देश के बाद प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियां कर ली है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। हटा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोदरी पुलिस चौकी के ठाकुर टोला के पास अचानक एक हॉक फोर्स का लोकेंद्र नामक जवान की लोड फायरल का स्ट्रिंगर तब दब गया जब पुलिस पार्टी जंगल में सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। हालांकि गोली जवान के गले से छूकर निकल गई, जिससे जवान घायल हो गया, जिसे गोंदिया जिले के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। आज के ऑपरेशन में तीनों ग्रुप अपने अपने बताए गए और डिसाइडेड प्रोग्राम्स पे सर्च कर रहे थे। इस दौरान गोदरी वाला ग्रुप है जो उसका आमना सामना नक्सल पार्टी से हुआ, नक्सल गिरोह से हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। शुरुआत में हमें जो सूचना पहले प्राप्त हुई थी कि एक हमारा जवान घायल है और इस पर तत्काल ही संज्ञान लेते हुए यहाँ से भी एक एम्बुलेंस भेजी गई और तत्काल उनको जवान को वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया, क्योंकि काफ़ी घने जंगल में था तो इवैक्यूएट कराने में भी करीब 2 घंटे का समय लगा। परंतु जैसे ही वो मुख्य मार्ग तक आए उसके बाद उन्हें तत्काल गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। माननीय आईजी सर, माननीय डीआई सर स्वयं वहाँ पर गोंदिया हॉस्पिटल पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर उसकी स्थिति का जायजा लिया, डॉक्टर से ही बात की और उसे पूर्णतः अच्छा इलाज मिले ये सुनिश्चित कराया। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान अपने घर या अपनों तक पहुंचने के लिए लोगों को कहीं पैदल तो कहीं बैलगाड़ी तो कई बार ट्रकों की छत पर लद कर जाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन जिले के हट्टा गांव से द्रौपदी पति राम प्रसाद राय ने बड़ा साहस दिखाते हुए अपने स्वर्गीय पिता की मुपेट से 500 किलोमीटर दूर ससुराल टीकमगढ़ जाने के लिए अपने 8 साल के बेटे के साथ यात्रा शुरू की है। बताया जा रहा है कि वह 30 जनवरी को पिता की 13वीं में बालाघाट आई थी। हाँ, क्यों आए थे आप यहाँ पे? मेरे पापा की डेथ हो गई थी, अच्छा इस कारण आना पड़ा था। अच्छा। तो ये आपको जाने के लिए परमिशन मिल गई क्या? जी हाँ, आज मिल गई मेरे को। अच्छा, ये कितने दिन का परमिशन मिला है? मुझे छोटी गाड़ी है, इसके हिसाब से 4 दिन का मिला है, 17 तारीख का। तो आप पहुँच जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो यही है कि पहुँच जाएंगे। प्रदेश के साथ साथ बालाघाट के आसपास ग्रामीण अंचल जैसे रजे गांव में किसानों की रबी की फसलों का उचित दाम नहीं मिलने की वजह से वह अपनी फसलों को महाराष्ट्र में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अपने हक अधिकार के लिए भी शासन प्रशासन की बेरुखी के चलते परेशान है। किसानों का कहना है कि हम समर्थन मूल्य पर उपज बेचना चाहते हैं ताकि उन्हें उपज का लागत मूल्य तो कम से कम मिल सके, लेकिन रबी की फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदने के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमारे यहाँ पे रब्बी प्राय 100 से 150 एकड़ में रहती पूरे किसानों में। तो रब्बी की फसल मध्य प्रदेश शासन नहीं लेती तो आप रब्बी की फसल बेचते कहाँ हैं? रब्बी की फसल सर जी हम गोंदिया भिजवाते थे। ये लॉकडाउन के माध्यम से अभी गोंदिया वालों ने, व्यापारियों ने बंद कर दिए और अभी जो बिचौलिया है बीज के, वो 1000 रुपये 1200 रुपये धान का रेट बोल रहे हैं। इससे हमारी मेहनत आना में ये समझ लो कि पूरा नहीं पड़ पा रहा। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन दोनों वन मंडल की अनेक समितियों का संग्रहण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी तारतम्य में दक्षिण उकवा सामान्य वन परिक्षेत्र जो बिठली समिति में आता है, वहां गुरुवार से विधिवत संग्राहकों को सैनिटाइजर करवाकर संग्रह का कार्य शुरू किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना भी किया जा रहा है। शुक्रवार को लांजी में मास्क नहीं लगाने वाले 5,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लांजी की नायब तहसीलदार सरिका परस्ते और मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रफुल्ल गठरे द्वारा शहर की दुकानों में रजिस्टर्ड चेक किए गए और गुजरी बाजार, सार्वजनिक स्थानों आदि में मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। गोंदिया जिले के गुरगांव के बोरगांव में 5 मई की रात करीब 2:30 बजे एक जंगली जानवर ने बकरी को खींचते हुए उसे अपना शिकार बना लिया। वहीं इस मामले में ग्रामीण निवासी गणेश तोलाराम बघाड़े ने बताया कि घर के गोठे ने एक आधी रात को बकरी को खींचते हुए गांव के बाहर जंगल परिसर में ले जाकर उसे अपना शिकार बना लिया। जिले में नमक की कमी और कालाबाजारी की अफवाह से दिन भर शहर का बाजार गर्म रहा। इस अफवाह के दौर पर शहर के लोग नमक की कीमत में वृद्धि ना हो, इसके लिए पहले से ही अपने घरों पर नमक की बोरियां खरीद कर ले जा रहे हैं।
हालांकि इस मामले में जिला कलेक्टर के द्वारा कहा गया है कि यह अफवाह है, क्योंकि नमक की कोई कमी नहीं है। यदि कोई भी अफवाह फैलाता है या फिर अधिक कीमत में नमक बेचता है तो उसके खिलाफ शिकायत करें। जनरल स्टोर श्री फार्म का नाम है। ये जो टाटा नमक या और भी अदर नमक आ रहे हैं उसके खिलाफ पूरी अफवाहें हैं। ये माल पर्याप्त रहेगा। छत्तीसगढ़ और नागपुर से ज़्यादा हल्ला हो रहा है। दुकानदार बोलते नमक होना बंद हो गया है। ये सब फालतू खबर है। कंपनी तैयार कर रही है, धीरे धीरे प्रोडक्शन हो रहा है, टाइम लग रहा है। जैसे आपको 20 बोरी की भूख है, अभी 10 बोरी सरकार तैयार कर रही है। आप कहाँ से हो? हम बालाईघाट के निवासी। नमक बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला है। रोज़ गाड़ियाँ आ रही हैं। आज भी जो है करीब 20 तक नमक बालाघाट आया है और वहाँ से जो एजेंसी है नमक की, हम लोग लगातार सप्लाई बनाए हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।